जय हिंद 11th क्लास। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, तो इसमें आगे बात करते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था क्या पढ़ेंगे आगे, चलिए देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं, परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो तत्व है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ऑक्सीजन के, तो परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12 भाग द्रव्यमान। किसी भी चीज का द्रव्यमान हमेशा, किसी भी तत्व का, परमाणु का, यौगिक का, अणु का हमेशा द्रव्यमान भार हमेशा निकाला जाता है कार्बन 12 के सापेक्ष। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12, 6 दूनी 12। तो हमेशा किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का द्रव्यमान भार हमेशा निकाला जाता है कार्बन 12 के सापेक्ष, इसलिए नीचे लिखा हुआ है ये अपन ने। तो सूत्र याद होना चाहिए, यहीं से परिभाषा है सूत्र से। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु मिलकर परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान। तो यहीं से परिभाषा है कि किसी तत्व का 1 परमाणु, किसी तत्व का 1 परमाणु कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, तो उस संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, यहीं से परिभाषा है। देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो किसी तत्व का 1 परमाणु, किसी तत्व का 1 परमाणु कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, तो उस संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, यहीं से परिभाषा है, फिर से सुन लीजिए। किसी तत्व का 1 परमाणु, किसी तत्व का 1 परमाणु कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितने गुना भारी है, तो उस संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट में इसे लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 7 दूनी 14, क्योंकि 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान होता है 14। नाइट्रोजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का 1 परमाणु जो है वो कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग से 14 गुना भारी है। परिभाषा यही कह रही ना कि किसी तत्व का 1 परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितने गुना भारी होता है, तो उस संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 14। इसका मतलब है नाइट्रोजन का 1 परमाणु कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से 14 गुना भारी है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, नाम से ही पता चल रहा है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में नाप रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिख रहे हैं, ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं। तो जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। यही तो परिभाषा हो गई। फिर से सुन लीजिए। जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आणविक द्रव्यमान, आणविक मतलब अणुओं, आणविक द्रव्यमान। और अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसीलिए सूत्र है आणविक द्रव्यमान का कि यौगिक के 1 अणु का द्रव्यमान, यौगिक के 1 अणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12 भाग द्रव्यमान। तो अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा बनी किसी यौगिक का 1 अणु, किसी यौगिक का
एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, तो उस संख्या को, उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। यहीं से तो परिभाषा है, जैसे परमाणु द्रव्यमान वैसा ही तो आणविक द्रव्यमान। बस अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं और परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, यही तो दोनों में अंतर है बस। और अंतर है क्या, तो यहीं से परिभाषा है कि किसी यौगिक का एक अणु, किसी यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, तो उसे, उस संख्या को, उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2O जल बताया था मैंने, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 18। आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। निकाला था कैसे? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है इसमें, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1, प्लस ऑक्सीजन का 1 होता है। 2 का 8 दूनी 16, परमाणु भार 16 होता है ऑक्सीजन का। जोड़ दो, 2 एकम 2 प्लस 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18 हो गए कि नहीं हो गए? 18। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको ये। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। इसका मतलब क्या है? जल का जो एक अणु है, जल का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से 18 गुना भारी है। ठीक है, तो ये हो गया आणविक द्रव्यमान। मात्रा के एमयू, एटॉमिक मास यूनिट होती है। चलो अब बात कर लेते हैं ग्राम अणु द्रव्यमान की। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि आणविक ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान, यानी अणु को द्रव्यमान को, आणविक द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है। तो जब किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को, जब किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, तो उसे उस यौगिक का ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल संकल्पना की या आवोगाद्रो संख्या की, मोल संकल्पना की या आवोगाद्रो संख्या की, कैपिटल एन से दर्शाते हैं आवोगाद्रो संख्या को। तो मोल संकल्पना एक संख्या है बस, और कुछ नहीं है। मोल संकल्पना, मोल जो है वो एक संख्या है जिसका मान 6.23 × 10⁻23 होता है। मोल जो है एक संख्या है जिसका मान 6.23 × 10⁻23 होता है। परिभाषा किस तरीके से है आवोगाद्रो संख्या की, वो सुन लीजिए। कार्बन 12 के 1 ग्राम, कार्बन 12 के 1 ग्राम, कार्बन 12 का 1 ग्राम का मतलब हो गया 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन 12 C12 बोल दिया ना, तो 12 तो पहले से आ गए। 12 का गुणा 1 में करोगे, 12 एकम 12 ग्राम की बात हो रही है। तो कार्बन 12 के 1 ग्राम का मतलब है 12 ग्राम। कार्बन 12 के 1 ग्राम मतलब 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को ही आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए आवोगाद्रो संख्या की परिभाषा। कार्बन 12 के 1 ग्राम, कार्बन 12 के 1 ग्राम, यहां पर 1 ग्राम का मतलब हो गया 12 ग्राम से। 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन में 12 परमाणु, 12 भार हो गया उसका। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। तो 1 ग्राम का मतलब हो गया 12 ग्राम। फिर से सुन लीजिए, कार्बन 12 के 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 12 ग्राम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक नहीं, मान, इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन आवोगाद्रो का नियम क्या है। आवोगाद्रो का नियम क्या है? तो वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने ये जो नियम है ये दिया है सन 1811 में। वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने ये जो नियम है वो दिया हुआ है सन 1811 में। तो आवोगाद्रो का नियम कहता क्या है कि समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नहीं रोका, हाँ आ रहा हूं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है ये। तो आवोगाद्रो का जो नियम है वो कहता है, आवोगाद्रो का नियम ये जो है ये सन 1811 में इन्होंने दिया था। तो ये नियम कहता है कि समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसें, जितनी भी गैसें हैं समान आयतन में, उनके अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे मान लो सभी गैसें ले,
आयतन मान लो 1-1 लीटर भरली गैस है, 1-1 लीटर भरली गैस है, दाब और ताप समान हो तो उसमें अगर अणुओं की संख्या गिनेंगे तो समान आएंगे। जैसे नाइट्रोजन है 1 लीटर, ऑक्सीजन भी है 1 लीटर, तो समान ताप और दाब, कंडीशन है ताप और दाब समान होना चाहिए दोनों का। अगर और ऑक्सीजन के गैस के अंदर परमाणुओं की संख्या गिनेंगे और नाइट्रोजन जो भी दूसरी अपन ने गैस ली थी उसके अंदर परमाणुओं की संख्या गिनेंगे तो दोनों की संख्या समान आएगी। तो ये कहता है, अवोगाद्रो का नियम कहता है, सन 1811 में दिया था, ये नियम कहता है कि समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में, समस्त गैसों के समान आयतन, आयतन समान होना चाहिए, में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या गनेंगे तो वो कैसी आएगी? समान। तो ये था अवोगाद्रो का नियम। तो ये मेरे ख्याल से अपन ने 5 चीजें पढ़ी हुई हैं। पहला, परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12 भाग द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा यहीं से, आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के 1 अणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12 भाग द्रव्यमान। तो ये दोनों में एक जैसा सूत्र, नीचे वाला एक जैसा होता है, बस हमें पता है परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं और अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ग्राम अणु द्रव्यमान की परिभाषा यहीं से निकाली है, मोल संकल्पना हो ही गई अपनी, अवोगाद्रो का नियम भी हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अच्छा, एक बार और जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोग, है क्या। सबसे पहले बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12 भाग द्रव्यमान। तो तत्व मिलकर परमाणु बनाते हैं, इसीलिए परिभाषा है किसी तत्व का 1 परमाणु कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितना गुना भारी होता है तो उस संख्या को, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात कर लें तो जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। आणविक द्रव्यमान, अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, इसलिए यौगिक के 1 अणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12 भाग द्रव्यमान। तो परिभाषा यहीं से बनी है। तो किसी यौगिक का 1 अणु कार्बन 12 के 1 परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितना गुना भारी होता है तो उसे उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ग्राम अणु द्रव्यमान, जब किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के, नाइट्रोजन और जल का। ठीक है, आगे मोल संकल्पना, अवोगाद्रो संख्या। तो मोल जो है एक संख्या है जिसका मान 6.023 होता है। अवोगाद्रो संख्या की परिभाषा की बात कर ले, होती क्या है अवोगाद्रो संख्या की परिभाषा? तो कार्बन 12 के 1 ग्राम का मतलब 12 ग्राम से ही हो गया उसमें, क्योंकि उसमें अंदर परमाणु की संख्या 12 होती है, द्रव्यमान उसका 12 होता है परमाणु कार्बन का। तो कार्बन 12 के 1 ग्राम, ब्रैकेट में लिखेंगे 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को, कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात कर लेते हैं अवोगाद्रो का नियम। ये दिया हुआ है वैज्ञानिक अवोगाद्रो ने सन 1811 में। ये नियम कहता है समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के, चाहे जितने भी गैसें हैं, समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या कैसी होती है? एक समान। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है उसकी बात कर लेंगे अपन।